अभी आपने, क्योंकि आप ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप टेक साइड से हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे फार्मर्स की। मतलब बहुत सारे फार्मर्स के सुसाइड्स के भी आते ही रहे सिंस वी हैव बीन नोइंग इट, राइट? तो क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है हमारे फार्मर्स का? हर तरह के लोग हर तरह की कम्युनिटी में अवेलेबल हैं। हम्म। कुछ होंगे जो वेलबींग होंगे, कुछ होंगे वेलबींग नहीं होंगे। हम्म। सो नंबर वन, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। करेक्ट। तो जितने भी हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं, प्रीडोमिनेटली यू विल सी देम कि दे आर वेल टू डू। वेल टू डू काइंड ऑफ। जनरली आप अगर जाके देखें, फॉर एग्जांपल राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डेजर्ट की फीलिंग आती है कि रेगिस्तान होगा। हाँ जी। वहाँ पे पानी की कमी होगी। यस, सर्टेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान में आज भी ऐसा है, बट मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज क्वाइट ग्रीन इन नेचर। और राजस्थान के फार्मर्स, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, दे आर रियली वेल टू डू फार्मर्स। फार्मर्स इतने गरीब नहीं है जितने मतलब बताते सर्टेन हैं। एरियाज में यस, ये परसेप्शन है लेकिन मतलब। हाँ, परसेप्शन नीड्स टू चेंज एक्चुअली। हम्म। तो हम जितना सोचते हैं, जितना हमारे माइंड में डाला गया है, प्रोबेबली दैट इज अ रियल मिथ। टैक्सेशन पे जो अगर बात करें, जीरो टैक्सेशन ऑन फार्मर्स, उसको भी आपको क्या लगता है? मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जितना गवर्नमेंट ने आज तक लीवे दे रखा है, सर्टेन थिंग्स नीड्स टू चेंज। ओके। एग्रीकल्चरल इनकम अच्छे होते हैं फार्मर्स के? यस, सो प्रोबेबली देयर शुड बी अ बार। एक लेवल के बाद एग्रीकल्चर इनकम शुड बिकम टैक्सेबल। क्योंकि जो पूरी अगर जनता मेहनत कर रही है, हार्डवर्क कर रही है, मतलब व्हाई नॉट टू ब्रिंग देम इन दी टैक्स स्ट्रक्चर इकोसिस्टम। जैसे एम्प्लॉयज अपनी सैलरी के साथ ग्रो करते हैं, टैक्स बढ़ता है, आप सजेस्ट करते हो कि वैसे ही एग्रीकल्चर में होना चाहिए, जो अच्छा कमा रहे हैं उनको टैक्स लगना चाहिए, हाँ, शुड नॉट बी जीरो। हाँ, इट शुड नॉट बी जीरो। फार्मर बिल्स पे इसके रिलेटेड आप तो इसी इंडस्ट्री में आपका क्या व्यू है? सी, farm bill was a very nice concept. Farm bill was portrayed as a wrong misbelief. फार्म बिल क्या था, आप थोड़ा बताइए। So farm bill में क्या था कि आज की डेट में, इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम, उस समय फार्म बिल में एक फार्मर केवल एक अपने नियरेस्ट मंडी में ही अपना प्रोड्यूस बेच सकता था। फार्म बिल में इंट्रोड्यूस हुआ कि वो अपनी मंडी के बियॉन्ड भी कहीं भी बेच सकता है अपना प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, वो ऑनलाइन बेच सकता है, वो किसी और मंडी में उसको जहाँ पे पैसे ज़्यादा उसको लग रहे हैं कि उसको मिल सकते हैं, तो वो वहाँ पे अपना प्रोड्यूस बेच ले। तो ये तो अच्छी बात थी। एग्जैक्टली उसको पोर्ट्रे गलत तरीके से किया गया। क्या पोर्ट्रे किया गया था? उसको पोर्ट्रे ये किया गया कि फार्म को लॉस होगा, उसको एमएसपी में अश्योरिटी मिलनी चाहिए। एमएसपी हैज़ टू डू नथिंग विद फार्म, मतलब रियल फार्म बिल। तो पहले लिमिट था, मतलब वो एक जगह पे ही बेच सकता है, ऐसा था क्या पहले? होता क्या है कि हर एक तालुका या विलेज लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, एक मंडी बनती है। एपीएमसी मंडी हम बोलते हैं। उस एपीएमसी मंडी में ही एक फार्मर अपना प्रोड्यूस जाके बेच पाता है। तो लोग इसके अगेंस्ट हुए कि मतलब आप मुझे उसी लोकेशन पे रखो, आप मुझे अलाउ मत करो, ऐसा चाह रहे थे? एग्जैक्टली। ये तो अच्छी बात नहीं है। अग्रीड। तो इसमें काफी सारा मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स आए इसमें कि यस, नहीं हो ऐसा। बहुत ढेर सारी कंट्रोवर्सीज हुई। Correct. उन सब कंट्रोवर्सीज में डिस्कशन करने से तो कोई फायदा नहीं है। हाँ। बट यस, फार्म बिल का रिवोक वाज एक्चुअली नॉट गुड फॉर फार्मर्स और एंड नॉट गुड फॉर नेशन।